दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के मर्द होते हैं। पहले वो जो कहते हैं कि उन्हें किसी चीज से डर नहीं लगता, और दूसरे वो जिन्हें कॉकरोच देखकर नानी याद आ जाती है। मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई, ये कॉकरोच आते कहां से हैं? मतलब सारा दिन घर में बिल्कुल सन्नाटा, एक भी कॉकरोच नहीं। लेकिन जब रात को किचन की लाइट जलाओ तो ऐसा लगता है अंडरग्राउंड इन कॉकरोचों की रेव पार्टी चल रही है। लाइट जलते ही सारे कॉकरोच ऐसे भागते हैं जैसे इंसानों की पुलिस आ गई हो। लेकिन उनमें से एक कॉकरोच होता है जो भागता नहीं है, ना ही डरता है। वो होता है अल्फा कॉकरोच। वो सीधे आपकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे घूरता है जैसे पूछ रहा हो, क्या हुआ, लाइट क्यों जलाई? इंसान भी कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है इस घर की ईएमआई तो मैं भर रहा हूं, फिर ये इतना चौड़े में क्यों आ रहा है? अरे यार, छिपकली इंसानों को देखकर दुबक जाती है, चूहा भाग जाता है, लेकिन कॉकरोच कॉकरोच को देखकर ऐसा लगता है कि उसके दादाजी ये घर उसके वसीयत में नाम करके गए हों। जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा क्या है पता है? जब वो कॉकरोच उड़ता है ना, तो वो इंसान जिसने जिंदगी में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम झेली हो, जैसे ब्रेकअप, बेरोजगारी, रिसेशन, वो भी उड़ते हुए कॉकरोच को देखकर हनुमान चालीसा शुरू कर देता है। एक बार मैंने लक्ष्मण रेखा स्प्रे को आजमाया। स्प्रे मारते ही कॉकरोच ढेर। मुझे लगा चलो काम तमाम हुआ, लेकिन 2 सेकंड बाद ही वो कॉकरोच भाई साहब उठे और बॉडी को झाड़ा और चलने लगे। मैंने कहा, भाई थानोस के खानदान के हो क्या? तो वो भी हंसकर बोला, स्प्रे तो हमारा वार्म अप है, असली वर्कआउट तो अभी बाकी है। मुझे तो लगता है इन कॉकरोचों की भी रोज ऐसी एक जासूसी संस्था होती होगी जो रात को मीटिंग करती होगी। भाइयों और बहनों, हमारे पास खुफिया जानकारी है कि शर्मा जी के घर में एक नया बिस्कुट का पैकेट आया है, तो आज रात बिस्किट का काम तमाम करना है। तभी एक नया इंटर्न कॉकरोच कोने में खड़ा होता है और पूछता है, आपको इंसानों से डर नहीं लगता क्या? तो कॉकरोचों का लीडर हंसते हुए बोलता है, अरे भाई, इनसे क्या डरना, ये वो प्रजाति है जो पूरे साल की जिम की मेंबरशिप लेने के बाद सिर्फ 2 दिन में ही जिम जाना छोड़ देती है। जिनका मोटिवेशन ही 2 दिन का हो, उनसे क्या डरना। हमारा सर्वाइवल तो करोड़ों सालों का है। मैं तो कहता हूँ कि कॉकरोच इंसेक्ट नहीं है, अल्टीमेट सर्वाइवर्स है। अगर कल को ये दुनिया तबाह होती है, नष्ट हो जाती है, तो इस दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजें बचेगी, एक नोकिया 3310 और दूसरा ये कॉकरोच। तो दोस्तों, जाते जाते मैं बस इतना ही कहूंगा कि कॉकरोच से हमें जिंदगी की बहुत बड़ी सीख मिलती है। हम इंसान जरा सी परेशानी से टूट जाते हैं। ब्रेकअप हुआ कि देवदास बन गए, एग्जाम में फेल हुए तो रोने लग गए, कैरियर में थोड़ा सा स्ट्रगल आया तो ऐसा लगने लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन इस कॉकरोच को देखो, इस पर रोज चप्पल चलती है, जहरीला स्प्रे छिड़का जाता है, पूरी दुनिया इससे नफरत करती है, लेकिन ये हार नहीं मानता और रोज रात को उठता है और पार्टी करने लगता है। तो आपको जिंदगी में चाहे कितनी भी चप्पलें पड़े, हार मत मानो, कॉकरोच बनो।